जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि कुछ छात्रों का यह कमेंट आ रहा था कि सर एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए कि किस तरह से तैयारी किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखकर ये टाइम मैनेजमेंट से संबंधित वीडियो बनाया गया है और इसमें मुख्य रूप से सभी छात्रों के लिए बनाया गया है। और वैसे छात्र जो मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बनाया गया है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास क्या होता है, तैयारियां तो वो करते हैं लेकिन टाइम शेड्यूल्ड नहीं होता है उनके पास। टाइम मैनेजमेंट, टाइम समय का हम कैसे उपयोग करें और किस तरह से हम अच्छा से अच्छा अपना तैयारी को आयाम दें। तो क्या करते हैं कि जो एक मुख्य रूप से जब हम लोग देखें तो यह लगा कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सामान्य तौर पर मैट्रिक, इंटर या बीए या जनरल स्टडी करते हैं। तो उनके लिए मोटा मोटी जो है राउंड फिगर में स्टडी अच्छे अंक अर्जित करने के लिए स्कूल या जो कोचिंग ले रहे हैं उसके अलावा अगर वो 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं विषयवार, अब जौन सा विषय उनका है उस विषयवार में, तो अच्छे अंक वो प्राप्त करेंगे। इससे कम में क्या है कि तैयारी उनका अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये मुख्य रूप से है कि वैसे छात्र जो मैट्रिक, इंटर या ऑनर्स या अन्य चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्टडी जो है 5 से 6 घंटा एक औसतन स्टडी है जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और आगे कंपटीशन के रेस में भी वो जा सकते हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से ये जो कमेंट वैसे स्टूडेंट का आ रहा था जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का कहना था कि टाइम का हम कैसे बंटवारा करें, किस तरह से पढ़ें ताकि सफलता निश्चित मिले। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं जो स्टडी काफ़ी करते हैं 10 से 12 घंटा, लेकिन उनमें क्या होता है कि उनका एक निश्चित टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है और निश्चित टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण से अपने वो दिशा से थोड़ा सा भटक जाते हैं और वहाँ क्या होता है उनकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। तो वो टाइम कैसे मैनेजमेंट करे, जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें 4-5 पॉइंट है, उसको हम लोग अगर देख लेते हैं, उस पर ध्यान देंगे तो तैयारी एक सुनिश्चित योजना के तहत की जाएगी और तैयारी निश्चित रूप से सफलता देगी। तो सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे जैसे राइटिंग स्किल्ड और लैंग्वेज। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये मुख्य सोपान है और राइटिंग स्किल्ड का कहने का मतलब यह है कि अच्छा से लिखना है और तेज गति से। अगर समय 1 घंटा है तो उतना देर में हम उसको टेकअप कर सकें। तो क्या है कि राइटिंग स्किल पर ध्यान देंगे और लैंग्वेज पर साथ में। लैंग्वेज इसलिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिस प्रश्न को अगर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज में प्रश्न हो उसको आप अच्छा तरह से जानें और अच्छा तरह से जानेंगे तभी तो क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे और अच्छा से उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो पहला ये राइटिंग स्किल्ड अच्छा होना चाहिए। राइटिंग स्किल्ड में है जैसे शुद्धता होना चाहिए, तेज गति से लिखें। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट में 1 से 1.5 घंटा का समय, अपने स्टडी में 1 से 1.5 घंटा का समय जो होना चाहिए, क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से रखना चाहिए। और इसको रखने से यह फायदा होता है
कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा होता है और लैंग्वेज पर आपका पकड़ भी होता है। तो इससे आप में क्या होती है कि ये गुणवत्ता में सुधार लाता है, आपके स्टडी की क्वालिटी में क्या करेगा, सुधार लाएगा। अब ये दो चीज़ को हम बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम मैनेजमेंट में 1 से 1.5 घंटा इस पर हमें निश्चित रूप से प्रत्येक दिन देना है। आधा घंटा लिखेंगे ताकि हमारा राइटिंग फास्ट हो, सुंदर लिखे, शुद्धता उसमें आए। और उसके बाद लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए कोई किताब है उसको हम लोग पढ़ेंगे ताकि भाषा में भी सुधार कर सके। तीसरा जो बिंदु है करेंट अफेयर्स। आजकल जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं लगभग सभी का जो विषय वस्तु है उसमें करेंट अफेयर्स से निश्चित रूप से प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत 1 घंटा रखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि करेंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, पेपर पढ़ने लगे तो 2 घंटा पेपर ही पढ़ते रह गए, या मैगजीन पढ़ रहे हैं तो मैगजीन ही पढ़ते रह गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो करेंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा समय देना नहीं है, बस प्रत्येक दिन 1 घंटा पढ़ें मैगजीन को, करेंट अफेयर्स को, पेपर को। यानी कि करेंट अफेयर्स आपको कहीं से भी प्राप्त होता है, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट में 1 घंटा का ही समय देना है। ये एक जो अगर निश्चित रूप से, नियमित रूप से अगर तैयारी करते हैं तो ये आपके तैयारी में दिशा प्रदान करेगा। और बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लाभ में नहीं रहेंगे, बल्कि घाटा होगा। तो 1 घंटा करेंट अफेयर्स के लिए देंगे। और टाइम शेड्यूल का तीसरा जो मुख्य बिंदु है उसमें न्यू सिलेबस कहने का मतलब है कि जो हम जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या फिर बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे कि जो उसका सिलेबस है उसके अनुसार से जो सिलेबस बाई सब्जेक्ट बाई जो सिलेबस है उसके लिए हम 5 से 6 घंटा टाइम मैनेजमेंट में हम लोग रखेंगे, ताकि 5 से 6 घंटा नया सिलेबस को सब्जेक्ट बाई पढ़ा जाए ताकि तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इससे कम पढ़कर उस सिलेबस को हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। कम पढ़ने पर क्या होगा, सिलेबस कवर नहीं होगा और उस भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप का छूट गया होगा। तो वहाँ क्या ध्यान देना है कि सिलेबस एक सामान्य तौर पर जो सिलेबस कवर करें वो इस प्रकार से करें कि प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएं वो छूटे नहीं। तो इसके लिए मुख्य रूप से 5 से 6 घंटा का समय जो है वह क्या है, सफिशिएंट है। थोड़ा सा इसमें अपने अनुसार से, अपने जो भी ये टाइम शेड्यूल्ड करें वह अपने नेचर के अनुकूल करें, नेचर के प्रतिकूल नहीं जाना है। अगर हमें सुबह में मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है तो हम सुबह में ही पढ़ेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर हम दोपहर में नहीं पढ़ेंगे या रात्रि में नहीं पढ़ेंगे। आप अपने नेचर के हिसाब से आपको जिस समय करेंट अफेयर्स की तैयारी करनी है उस समय एक निश्चित समय बना लें, उसी समय पर ये न्यूज़ या मैगजीन ये सब पढ़ें। या लैंग्वेज के लिए या रिटन राइटिंग स्किल के लिए एक समय निर्धारित करें, उस समय पर ये काम करें। तीसरा कि न्यू सिलेबस कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका सब्जेक्ट का निर्धारण करें ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और उसको सभी जितने भी विषय हैं, चाहे जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, 5 से 6 घंटा अगर इस पर आप समय देते हैं तो निश्चित रूप से आपका तैयारी जो होगा वह बेहतर होगा, सफलता दिलाने वाला तैयारी होगा। अब आगे देखते हैं
एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिवीजन। रिवीजन के लिए प्रत्येक दिन जो आप शेड्यूल बनाए हैं उस शेड्यूल में यह डालें, जो भी बनाए अपने नेचर के अनुकूल बनाए, प्रतिकूल नहीं जाना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है हम जो लिखे हैं उसी के अनुसार बनाए, लेकिन मोटा मोटी ये हो कि इसके अनुसार से बनाए। तो क्या है कि रिवीजन का समय रखें, और रिवीजन में कम से कम 2 घंटा का समय रखें। जो आप स्टडी किए हैं उसको आप रिवीजन करें। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रत्येक दिन आप पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ही नया टॉपिक को कोई पढ़ना शुरू किए तो पीछे का रिवीजन करते हैं। तो आपके नेचर के अनुकूल जो भी हो उसके अनुसार क्या करें, निश्चित रूप से 2 घंटे का समय आप क्या करें, रिवीजन के लिए रखें, ताकि जो आप पीछे का पढ़ रहे हैं वो आपको रिन्यूअल होता रहे। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सिलेबस की अधिकता होने के कारण वो न्यू सिलेबस तो पढ़ते जाते हैं, पता चलता है कि बाद में 1 महीना पहले क्या पढ़े थे वह भी याद नहीं है, कौन सा टॉपिक हम 5 दिन पहले पढ़े थे ये भी याद नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, आप सिलेबस चाहे जितना भी पढ़ जाएं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाने के बाद में वहाँ भूल जाते हैं और प्रश्न आपके गलत होते हैं। तो यहाँ रिवीजन का मतलब यह है कि आप अपने पढ़ाई में प्रत्येक दिन 2 घंटा का रिवीजन रखें, और जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करें, और फिर एक साप्ताहिक रिवीजन रखें। जो संडे का दिन है उस संडे को या कोई भी ऐसा एक दिन रखें जिसमें पूरे सप्ताह भर के पढ़ाई का आप रिवीजन कर सकें। फिर एक मंथली रिवीजन रखें, क्योंकि रिवीजन का महत्व है। आप कितना पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आप याद कितना रखते हैं, आपके अंदर उसको समाहित कितना करते हैं। इस बात पर आपका कंपटीशन निर्भर करता है। तो रिवीजन को अपने तैयारी में महत्वपूर्ण स्थान दे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस रिवीजन को अपने तैयारी में स्थान नहीं देते हैं, जिस कारण से उनका तैयारी पूर्ण नहीं हो पाता है। बार बार वो तैयारी करते हैं और तैयारी सफलता नहीं मिलती है। तो रिवीजन को निश्चित रूप से अपने स्टडी का एक अंग माने और उसको बार बार रिवीजन करें। डेली, वीकली और मंथली ये रिवीजन कर लेते हैं तो मनोविज्ञान का यह मानना है कि जब किसी भी चीज़ का हम रिवीजन 3 बार अगर कर लेते हैं तो लगभग उसमें से जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसका 70% भाग लंबे समय तक लॉन्ग टाइम मेमोरी में क्या होता है, सेट हो जाता है। और लॉन्ग टाइम मेमोरी में जब सेट होंगे तभी तो आप एग्जाम में उस मेमोरी का उपयोग कर पाएंगे। तो इस पर ध्यान देना है, निश्चित रूप से ये सफलता के लिए आवश्यक है। तो मोटा मोटी जो टाइम शेड्यूल्ड है, टाइम शेड्यूल यहाँ कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं उनके लिए 7 से 8 घंटा का टाइम शेड्यूल्ड है। इसको वह बेहतर से बेहतर अपने अनुसार, अपने नेचर के हिसाब से, अगर कोई निशाचर प्रकृति के हैं, रात में पढ़ना चाहते हैं तो उसको अपने शेड्यूल के अनुसार इसको रात में सेट करें। अगर कोई दिन में पढ़ना उनके लिए अनुकूल है तो इसको दिन में सेट करें। लेकिन इतना चीज़ को अपने अध्ययन में, स्टडी में ज़रूर रखें, रिवीजन का महत्वपूर्ण स्थान दें, और तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और एक योजना बनाएं, क्योंकि बिना योजना के सफलता मिलना मुश्किल होता है, आपका तैयारी पूर्ण नहीं होता है। एक योजना बनाएं, और योजना जो आपका होना चाहिए वह इस तरह का योजना होना चाहिए कि हम 1 साल में कितना पढ़ेंगे, एनुअल, कि हमें
ये एनसीईआरटी को ख़त्म कर देना है, या फिर इतिहास की किताब को ख़त्म कर देना है। एनसीईआरटी कहने का मतलब जो भी एनसीईआरटी के बुक हैं आपके सिलेबस का, वो एनसीईआरटी तो प्रकाशन है। तो मान लीजिए यहाँ उसको आप एनुअल बनाइए। उसके बाद जब एनुअल आपके पास होगा कि इतना हमें साल में पढ़ना है, तो उसको मंथ में डिवाइड कीजिए। और मंथ में जब डिवाइड करेंगे कि एक महीने में मेरा ये टारगेट है, इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। और उसके बाद जब मंथली बनाते हैं तो उसको डेली में लाइए कि हमें इतना आज पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप तैयारी को आयाम देते हैं तो आपका एक क्या होता है, नियमित टाइम मैनेजमेंट होता है। और जब टाइम मैनेजमेंट कुछ समय तक इसका आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी तैयारी है वह पूर्ण होता है और आपको सफलता मिलती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस बिंदु का आप लोग ध्यान रखें और इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के सामने। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।